अब दिन भर सीधे खड़े रहते हैं, तो अब जब ऐसे करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली जो वहां पर हम जटामास्यादि लेप के द्वारा कर रहे थे, कोल कुलुथ के द्वारा कर रहे थे, जो हम अलग अलग तेलों के द्वारा कर रहे थे, कषाय के द्वारा कर रहे थे, कि ये जो नसें मोटी हो गई हैं, रस्सी जैसी हो गई हैं, फूल गई हैं, उनमें फिर दर्द होने लगता है और असह्य वेदना पीड़ा होती है। आदमी फिर खड़ा होना, चलना फिरना उसका दूभर हो जाता है। ऐसे में बचपन से ही यदि 1 से 5 मिनट ऐसे कर लिया जाए, और रोगी होने के बाद तो करना ही पड़ेगा। यदि उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, शरीर भारी है, तो नहीं कर पाएंगे। जिनको नहीं है वो 5 मिनट तक ऐसा कर लें। तो एक बात और खास कहता हूँ, फिर उनको ये इतना लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जब रोग बहुत अधिक बढ़ जाता है तब ये सब भी करना पड़ेगा। उसके लिए घरेलू उपचार भी अंत में हम बताएंगे। तो ये 1 से 3 मिनट ऐसे धीरे धीरे 5 मिनट तक कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन जब ऐसे नीचे की ओर आया तो ऑटोमेटिकली जो काम हम ट्रीटमेंट अलग अलग लेकर के कर रहे थे वो काम योग से हो गया, शीर्षासन से, सर्वांगासन से। ऐसे पैर उठाए और ऐसे जो सर्वांगासन नहीं कर सकते ये इतना भी कर लें। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन अभी बाद में बताएंगे हम। जो कर सके वो ये ऐसे पूरा कर ले। और 3 से 5 मिनट करने पर पहले ही दिन से ठीक होने शुरू हो जाएंगे वेरिकोज वेन्स के रोगी। फिर इसके बाद में आयुर्वेद का भी और ट्रीटमेंट, खान पान, ये सब हम और बताने वाले हैं। स्वामी जी जब आप सिखा रहे हैं ये 3 से 5 मिनट करना पड़ेगा। जैसे एक प्राणायाम जी जी स्वामी जी जब आप सिखा रहे हैं तो कोई क्यों नहीं कर पाएगा? सवाल तो ये देखिए, ज्योत्सना जो है इतना शानदार ये शीर्षासन करती हैं, सर्वांगासन करती हैं। अब आपको इन्हें 10 में से 10 नंबर देने पड़ेंगे। हाँ, इनको पुरस्कार भी देना पड़ेगा। इनको योग रत्न पुरस्कार देंगे, ज्योत्सना जी को और मीनाक्षी जी को। ज्योत्सना याद रखिए, भारत रत्न पुरस्कार होता है ना जी। तो ये योग रत्न पुरस्कार की हकदार है हमारी ज्योत्सना बहन। ऐसे पूरे देश को हम सिखा रहे हैं। बिल्कुल। सर्वांगासन, फिर हलासन। देखो अब अर्ध हलासन, अब पैरों को ऐसे उठा करके रोक करके रख देना। ऐसे ऐसे आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे रोक करके रखें। ये अर्ध हलासन हो गया। फिर अब अगले 3 अभ्यास और बता रहे हैं। ऐसे इसको ऊपर नीचे करना अर्ध हलासन में, चलित अर्ध हलासन। ऐसे अब ऐसे 25, 50, 100 बार कर लेंगे। तो कोई भी डेफिशिएंसी क्या आई, हमने ज्यादा अति की, ज्यादा खड़े रहे। बिल्कुल। अब उसके लिए आपको थोड़ा तो पैरों को ऊपर करना पड़ेगा। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, अर्ध हलासन, फिर पादवृत्तासन। जो स्वस्थ हैं वो दोनों पैरों से ऐसे घुमा सकते हैं। ये मोटापा के लिए भी बताते हैं हम। इससे थायराइड शिफ्ट्स भी हल्के हो जाते हैं योग के। अब एक एक पैर से भी ऐसे गोल घुमा सकते हैं। पूरी गोलाई में ऊपर नीचे ऐसे गोल घुमाया, नीचे ऊपर ऐसे पूरा पूरा ऐसे पादवृत्तासन, ऐसे पूरा गोलाई में घुमा देते हैं। ऐसे जितना जो घुमा पाए, इस तरह से ये एक एक पैर से ऐसे पूरी गोलाई में अथवा दोनों पैरों से। और फिर साइकिलिंग, द्विचक्रिकासन, आराम आराम से